ब्रिगेडियर साहब आपकी तरफ आती हूँ। ब्रिगेडियर तनवीर साहब मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब आपने जनरल साहब को भी सुना, ब्रिगेडियर साहब को भी सुना। हमारी फ़ौज का, हमारे जवानों का एक ही जज्बा होता है कि या तो हम शहीद हो सकते हैं या हम गाजी हो सकते हैं, दरमियान में कुछ नहीं। और 6 सितंबर को हम तमाम अपने शोहदा को याद करते हैं जिन्होंने वतन के लिए, वतन की सलामती के लिए, वतन की बका के लिए अपनी जानों के नजराने तक पेश कर दिए। आज के दिन के हिसाब से क्या जज्बात? मैम, हमारी नस्ल जो है 1965 और 1971 की जंग की कहानियाँ सुन के जवान हुई और उन्हीं की वजह से हमने फ़ौज को ज्वाइन किया। क्या बात है। मुझे ये एक मुनफरिद मुकाम हासिल है कि मैंने गल्फ़ वॉर में एक यूनिट में कंपनी कमांड की, फिर मैंने सियाचिन में एक दूसरी यूनिट 28 FF में को मैंने कमांड किया 1 साल के लिए, फिर मैंने कारगिल में भी 5 NLI को कमांड किया और मैं वहीं पे ज़ख्मी हुआ। तो अच्छा। और मुझे ज़ख़म जो थे पेशानी पे, सीने पे आए। और कारगिल में भी, कारगिल वॉज इन अ वे अ रेप्लिका ऑफ 1965 वॉर, मगर आर न्यूक्लियर डेटरेंस वॉज इंटैक्ट। और दुश्मन ने 1965 की तरह ये हमाकत नहीं की कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करें, और हमारी चंद महदूद इन्फेंट्री बटालियंस ने ही, NLI बटालियंस ने ही दुश्मन के तमाम फोर्सेस को वहाँ पे ऑक्यूपाइड रखा। हर बार दुश्मन ने एक फ्रेश फोर्स के साथ हमला किया और बार बार उन्होंने सर तोड़ कोशिश की, मगर इसके बावजूद वो हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। आखिर वक्त में भी मेरी एक इन्फेंट्री बटालियन के ख़िलाफ़ दुश्मन की तकरीबन 1 डिवीज़न की नफरी थी, और वो ये उन लोगों के ओवर एंड अबव है कि हर बार उन्होंने फ्रेश ट्रुप्स इस्तेमाल किए, मुंह की खाई और फिर भी कुछ नहीं कर सके। 65 का जज्बा पाकिस्तान में कारगिल में भी वाज़े तौर पे नज़र आया, और जब भी पाकिस्तान की बका को चैलेंज किया गया, पहले भी किया गया, अब भी अगर किया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी कौम में वही सीसा पलाई दीवार साबित होगी और वही जज्बा दोबारा आएगा और है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।